कौन कितने नंबर पे है गाइस? पॉपुलैरिटी पोल है बिग बॉस 18 का निकल के सामने आ चुका है। नंबर 1 पे, 2 पे, 3, 4, 5 कौन कितने नंबर पे है, पूरी की पूरी लिस्ट मैं आपको बताता हूं कि आखिर 6th वीक में किसने क्या भैया कमाल करके दिखाया है। कौन ऊपर गया है, कौन नीचे आया है, किसका गेम क्या गुल खिलाया है। चलिए, मेरे पास पूरी रिपोर्ट निकल के सामने आ चुकी है, मैं आपको बता देता हूं यहां पर कौन कितने नंबर पे है। इस वक्त घर में 13 कंटेस्टेंट है। हाँ, 13 ही है। 13 में से कोई भी इस बार अविक्ट नहीं हुआ है। वो इसलिए क्योंकि सबसे कम कशिश को वोट मिल रहे थे, उससे थोड़ा सा ज्यादा बग्गा को मिल रहे थे। तो मेकर्स ने सोचा कि भैया इन दोनों को नहीं निकालते। क्यों? बग्गा कुछ खुलने की कोशिश कर रहा है, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, तो वो तो सीधा सीधा मेकर्स ने उनको बचा लिया है ना। कशिश को भी बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि कल वाला जो टास्क इतना बड़ा करवाया था वो कशिश के लिए तो था। जैसे कि रजत को पावर दी गई थी, पावर उसके खिलाफ ही थी, तो पावर दी गई थी और बाद में बता दिया कि टॉप 2 में जिसको बचाया है दिग्विजय को, वो तो टॉप 2 में है। तो यहाँ पर कशिश के साथ पंगे करवाने के लिए मेकर्स ने वो पूरा टास्क दिया था। तो इसलिए कशिश का एलिमिनेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो प्लानिंग कर रहे हैं कि अभी तो वाइल्ड कार्ड एंट्री करवाई है, अब थोड़ा बहुत हंगामा करवाते हैं। तो इसलिए एलिमिनेशन नहीं देखने को मिला। आपको 13 के 13 कंटेस्टेंट दिखाई देने वाले हैं। अच्छा, नंबर 13 की बात करें तो सारा अरफीन खान। जी हाँ, सारा अरफीन खान की अगर बात करें थोड़ा बहुत, तो भाई ये लड़की कर क्या रही है ये कहीं ना कहीं बग्गा जी के साथ तो चलो ठीक है, रोमांस वोमांस जो भी सीन चल रहा है करती हुई नजर आ रही है, लेकिन उसमें बग्गा जी कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रही है, ये तो बस साथ दे रही है। अब यहाँ पर एक चीज देखें तो जब भी इसका नॉमिनेशन में नाम आता है, नॉमिनेट होती है, तो भाई तब चिल्लाती है, पता ही भूत सा आ जाता है, भैया प्रेत आत्मा है इसके अंदर घुस जाती है, जैसे ये करती है। जैसे ही ये बच जाती है तो भाई कुछ नहीं कर रही। अभी सारा अरफीन खान है, नंबर 13 पे है। मुझे लगता है कि अब निकाल देना चाहिए मेकर्स को इसको। नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पर बग्गा, जी हाँ बग्गा है, वो खुलने लगे हैं। वो करणवीर के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं और अच्छा खासा वो करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एंटरटेनमेंट देते रहते हैं, शायरी शायरी से कहीं ना कहीं धमाल मचाते रहते हैं। ये है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से उसे सपोर्ट तो है भैया। तो यहाँ पर नंबर 12 पे बग्गा जी है। नंबर 11 की बात करें तो कशिश, जी हाँ, भले ही वो वोटिंग ट्रेन में सबसे कम थी, वोट उसे कोई नहीं कर रहा था, लेकिन अगर मैं बात बताऊं कंटेंट के हिसाब से वो बग्गा जी से और सारा से अच्छा कर रही है, इन दोनों से अच्छा वो जा रही है, जिसके कारण वो नंबर 11 पे है। नंबर 10 की बात करें तो एलिस, जी हाँ, एलिस का कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। 11 पे एलिस को होना चाहिए यार। कशिश तो फिर भी एलिस से अच्छा कुछ कर रही है तो भाई चेंज करते हैं। मैं तो भैया एलिस को कर रहा हूं नंबर 11 पे, ठीक है, और कशिश को करता हूं 10 पे। तो ऐसे होना चाहिए मेरे हिसाब से। एलिस का कोई गेम नहीं है भाई। एलिस का क्या है कि वो अविनाश के साथ चल रही है, वो ईशा के साथ चल रही है, बस नाराजगी जताना, ये करना वो करना, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। बहुत बार उसे बोल चुके हैं कि भाई कुछ करो करो, खेलो खेलो, लेकिन नहीं हो रहा उससे। और मुझे लगता है इस बार मेकर्स उसको फंसाकर इसी हफ्ते 7वें हफ्ते में उसका एलिमिनेशन कर देंगे और होता हुआ नजर आ रहा है। कशिश से पहले एलिस जाने वाली है। नंबर 9 की बात करें तो शिल्पा शिरोडकर। मैंने आपको बताया था ये लड़की जो भी बोलो आप, भाई साहब बड़ा सेफ खेल रही है, इतना सेफ खेल रही है ना कि दिग्विजय ने जिसकी उसको गर्दन उसकी चोट मरवा दी है, चोट करवा दी उसके यहाँ पर, अविनाश उसके खिलाफ था, तो फिर भी दिग्विजय का साथ दे रही है कि नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम हर्ट मत करना। यहां से पता लगता है कि वो बनाकर चलना चाहती है। वो चाहती है मेरी घर में किसी के साथ फाइट ना हो, और चाहे दिग्विजय के पास पावर आ जाए, चाहे कशिश के पास पावर आ जाए, चाहे किसी के पास भी पावर आ जाए, मुझे सभी सेफ रखे, मुझे बचा के रखे, मुझे कोई भी नॉमिनेट ना करे। और इसके चलते वो अब तक आगे बढ़ती जा रही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन इस पर हंगामा होना चाहिए मेरे हिसाब से। नंबर 8 की बात करें तो ईशा, जी हाँ, नंबर 8 पे ईशा है। ईशा का गेम यही है, अविनाश मिश्रा, और अविनाश चला गया तो भाई ईशा का कुछ नहीं बचेगा। तो यहां पर ईशा थोड़ा बहुत अच्छा करती हुई नजर आ रही है, तो इसीलिए वो नंबर 8 पे है। ना ज्यादा है ना कम है, बस बीच में वो अटकी हुई है, जो कि मेरे हिसाब से वो आगे जा सकती है, आगे तक जाएगी वो। नंबर 7 की बात करें तो चुमदारांग, भाई साहब क्लैपिंग इस लड़की के लिए, इस लड़की के लिए जितनी क्लैपिंग करे उतनी कम है, क्योंकि ये लड़की भाई साहब इसके अंदर माइंड दिमाग बहुत है, ये स्ट्रेटजी बना के चल सकती है। लेकिन नहीं, करणवीर को जिस तरह से इसने समझाया, भाई मजा आ गया। करणवीर को आईना दिखाया, मजा आ गया। चुमदरांग है, टास्क करती है तो भाई मजा आ जाता है, पूरा का पूरा पैसा वसूल हो जाता है। भले
बाकी दिन आपको इनोसेंट बड़ी प्यारी सी क्यूट सी चश्मा ब्लैक सा लगाकर बड़ी प्यारी लगती है ना, वैसे लगती है। लेकिन जब टास्क आता है तो भाई अलग तरह की हमें चुमदा रंग दिखती है, मज़ा आ जाता है। पूरी की पूरी एनर्जी छौंक देती है उसमें, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें करती है उसमें वो कहीं ना कहीं आगे जाना भी मेरे हिसाब से डिजर्व करती है। तो चुमदा रंग नंबर 7 पे है। नंबर 6 की बात करें तो श्रुतिका अब थोड़ा सा हमें इरिटेटिंग लगने लगी है। वो भी सेफ गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है, बस एक दो के साथ मुद्दे हैं, जानबूझ के लड़ाइयों में घुसना, जानबूझ के पंगे करने, उसमें वो आ रही है। लेकिन फिर भी कंटेंट दे रही है, दिखती रहती है हर एपिसोड में, जिसके चलते वो नंबर 6 पे है। नंबर 5 की बात करें तो ये बंदा टॉप 5 की अब बात कर लेते हैं, ये टॉप 5 है ना, इसकी बात कर लेते हैं। नंबर 5 पे करणवीर मेहरा। मुझे लगता है इस बंदे को और नीचे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जिस तरह से ये खेल रहा है, ये बंदा मुझे नहीं लगता टॉप 5 में जाना डिजर्व करता है। भाई थोड़ा सा करणवीर बढ़ यार, कुछ कर यार, सबको भाई उम्मीद है तुमसे, कुछ करो यार। मुझे भी उम्मीद है कि करणवीर करेगा, मेकर्स को भी उम्मीद है कि ये बंदा टॉप 2 में जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं कर रहा। तो कहां से टॉप 2? ये टॉप 5 में डिजर्व नहीं करता अभी के गेम के हिसाब से अगर देखे तो करणवीर थोड़ा सा करो, क्योंकि तुमने अपने दोस्तों अपने फैंस को काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड किया है। ठीक है, तो अभी थोड़ा बहुत करो यार, कुछ तो करो। अब यहां पर करणवीर है, नंबर 5 पे है। नंबर 4 की बात करें तो अविनाश मिश्रा। काफी लोगों को अविनाश है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अविनाश है, उसको पता है गेम कैसे खेला जाता है। वो तभी कल के एपिसोड में बोलता नजर आ रहा था कि इसके साथ मुझे नहीं रहना, हाँ मुझे इसके साथ भी नहीं रहना, क्योंकि ये भी किसी का सहारा ले रहे हैं। मुझे जो पीछे बैठ के कंट्रोल कर रहा है उसके साथ रहना है, उसको पकड़ना है, मेरा गेम उसके साथ है, मुझे दिग्विजय के साथ नहीं रहना। मुझे 2-3 नाम बता दिए थे। तो यहां से पता लगता है कि अविनाश माइंडेड बंदा है, थोड़ा वो स्ट्रेटेजी बनाकर सिर्फ गेम के लिए खेल रहा है, गेम के लिए कंटेंट दे रहा है, विच मीन्स बहुत अच्छा प्लेयर है। ऐसे अगर अपन दूसरे तरीके से उसे जज करें तो बहुत गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन एज ए प्लेयर, एज ए कंटेस्टेंट गेम के लिए देखे तो मस्त प्लेयर है, टीआरपी बंदा दे रहा है शो को। नंबर 4 पे अविनाश मिश्रा है। नंबर 3 पे दिग्विजय सिंह राठी। जी हाँ, नंबर 3 पे दिग्विजय सिंह आ चुका है, अभी 2 हफ्ते पहले ही उसकी एंट्री हुई है। लेकिन आपको बताऊं तो दिग्विजय है, वो चाहे तो और कुछ भी बहुत कुछ कर सकता है। अविनाश के साथ पंगे हुए, उससे पहले वो नहीं दिख रहा था, तो अभी वो गेम में आना शुरू कर रहा है। मेरे हिसाब से जनता उसे बाहर तगड़ी वाली सपोर्ट कर रही है, और अब भी वो अच्छा खेले तो ये ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है टॉप 2 में भी जा सकता है। नंबर 2 पे बात करें तो 2 पे रजत दलाल। जी हाँ, इस बंदे से उम्मीद थी कि ये नंबर 1 पे बना रहेगा, लेकिन पिछले हफ्ते से लेकर अब तक चीजें हैं वो खराब होती जा रही है रजत दलाल के लिए। रजत के पीछे मेकर्स पड़े हैं, रजत के पीछे अविनाश पड़ा है, रजत के पीछे विवेन पड़ा है, रजत के पीछे चाहत भी अब पड़ने लगी है, लेकिन रजत के पीछे जानबूझ के चीजें करवाई जा रही है। अब आपको समझ भी आ रही होगी कि बिग बॉस और मेकर्स किस तरह से उसके लिए गलत प्लानिंग कर रहे हैं। भाई टाइम कोड बना है बंदा, उसको पावर दो, उसके हक में पावर आनी चाहिए, लेकिन नहीं, उसके खिलाफ पावर दी जा रही है कि वो पावर उसको दी जा रही है, लेकिन उस पर ही लोग बरसेंगे। उसको गलत दिखाने की कोशिश है कि भाई पावर दे दी है, किसी एक को बचाओ। अब एक को तो बचा लिया, बाकी सबके साथ फाइट हो जाएगी और बाकी इस पर चढ़ेंगे, काम नहीं करेंगे, और फिर रजत दलाल गुस्सा आएगा तो वो भड़केगा लोगों पर, फिजिकल वॉयलेंस वाली चीजें होंगी, है ना। लोगों को लगेगा कि ये जानबूझ के चीजें कर रहा है, वो गलत दिखेगा तो फिर नीचे आएगा तो फिर विवेन विनर बन जाएगा। तो यहां पर ये प्लानिंग है उनकी कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते नंबर 1 पे विवेन डी सेना आ चुका है। विवेन डी सेना क्लैपिंग, भाई क्लैपिंग। मैं ये नहीं कहूंगा कि विवेन का कुछ गेम नहीं है। विवेन जिस तरह से गेम खेल रहा है, ऐसा घर में कोई भी प्लेयर नहीं है। जिस तरह से उसने टाइम कोड की पावर को संभाला है, वो सब चीजें की है, भाई मजा आ गया उसको देखकर, है ना। विवेन डी सेना चाहे तो पूरे घर को अपने कंट्रोल में लेकर चीजें करवा सकता है, ऐसी ताकत वो रखता है। उस बंदे में ऐसा ऑरा है कि वो किसी से भी काम करवा सकता है, लेकिन बाकी घर वाले में इतना सब नहीं है ना। तो पावर उसको इसलिए दी जाती है क्योंकि वो पावर को संभाल पाता है। और विवेन डी सेना सच में अगर इस तरह से खेलता रहा तो विनर बनने से उसको कोई नहीं रोक सकता, और फिक्स विनर भी आप कह सकते हैं, या फिर कुछ भी कहे, चलो यार माने भी कि अगर ये फिक्स विनर है, फिर भी मैं कहता हूं ये डिजर्विंग विनर है। विवेन डी सेना अच्छा खेल रहा है, ये डिजर्व करता है ट्रॉफी उठाना। फिलहाल गाइज आप क्या बोलोगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके साथ गाइज ये रहा हमारा इंस्टाग्राम। बाकी आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है, खुद की रैंकिंग बतानी है, तो आ जाइए इंस्टाग्राम पे और कमेंट बॉक्स में भी बता दीजिए, और मैं वहां पर आकर लाइव भी आऊंगा। जो भी रील विल्स जो भी अपलोड करूंगा आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये रहा हमारा इंस्टाग्राम, फॉलो कर लेना है। मिलते हैं कुछ देर में